जय हिंद। आज का टॉपिक है ओवरी। हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देख रहे हैं और आज हम ओवरी के बारे में देखेंगे। इससे पहले फिलिपियन ट्यूब के बारे में देखा था, यूट्रस के बारे में देखा तो उसका कितना पार्ट्स होता है, उसमें कौन कौन सा पिक्चर देखे थे उसका, और फिलिपियन ट्यूब में कितना पार्ट्स होता है, यूट्रस का कितना पार्ट्स होता है, कितना लेयर्स होता है, उसके बारे में पिछला लेक्चर हम देख चुके हैं। और आज हम देखेंगे ओवरी के बारे में। ये ओवरी के बारे में आज हम देखते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक ओवरी। ओवरी क्या होता है? ओवरी जो होता है क्या होता है? ओवरी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओवरी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओवरी इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? फीमेल में क्या होता है? ओवरी क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। जिस तरह से मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस था, उसी तरह से फीमेल में क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को ओवरी होता है। टेस्टिस में जिस तरह से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन होता था, और इसमें क्या होता है उसी तरह से ओवरी में क्या होता है? ओजेनेसिस प्रोसेस होता है। ओजेनेसिस प्रोसेस क्या होता है? ओवरी में जब क्या कहता है मैच्योरेशन होता है किसका? ओवा का। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ओजेनेसिस कहते हैं। इसमें दो इंपॉर्टेंट रोल, ओवरी का इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है? पहला इसमें ओवरी में क्या होता है? ओजेनेसिस प्रोसेस होता है। ओजेनेसिस प्रोसेस किसको बोलते हैं? जब ओवरी में ओवा का जब मैच्योरेशन शुरू हो जाता है या फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ओजेनेसिस बोलते हैं। और एक इसका इंपॉर्टेंट रोल किसमें होता है? हार्मोन्स में। ये क्या करता है? ओवरी क्या करता है? बहुत तरह का हार्मोन्स क्या करता है? सीक्रेट करता है। उसमें से पहला क्या होता है? इंजेस्ट्रोन होता है। इंजेस्ट्रोन और क्या होता है? प्रोजेस्ट्रोन। इंजेस्ट्रोन क्या होता है? सेक्स हार्मोन होता है। प्रोजेस्ट्रोन भी क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका कब होता है? जब प्रेगनेंसी एडॉप्ट होता है, जब कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, उस समय प्रोजेस्ट्रोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसके दौरान? प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसके दौरान। अब हम लोग देखते हैं इसका लेंथ कितना होता है। ओवरी का जो लेंथ होता है वो 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर होता है। ओवरी का लेंथ कितना होता है? 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर होता है। और ओवरी किसमें होता है? पेयर में प्रेजेंट होता है। ओवरी किसमें होता है? पेयर में होता है। 2 ओवरी प्रेजेंट होता है, सिंगल नहीं होता है, 2 होता है, पेयर में प्रेजेंट होता है। और इसका जो शेप होता है, उसका शेप, ओवरी का शेप कैसा होता है? ओवल शेप का होता है। कैसा होता है? ओवल शेप का होता है। अब हम लोग देखते हैं इसका लेंथ देख लेके 2 से लेके 4 सेंटीमीटर होता है। ये जो ओवरी होता है, ओवरी क्या करता है? जब इसका स्ट्रक्चर हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे, दोनों साइड्स में क्या था? ओवरी प्रेजेंट था। और उस जेम्स ओवरी से क्या अटैच था? फ्लैपियन ट्यूब का पार्ट जो सबसे नजदीक होता है ओवरी को, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंफंडबुलम बोले थे। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है? ओवरी से क्या होता है? अटैच होता है यूट्राइन वॉल। हमारा जो यूट्रस होता है जब कहता है वो ओवरी से क्या अटैच होता है? यूट्राइन वॉल। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस ये जो ओवरी है, ओवरी से क्या होता है? ओवरी और यूट्रस का जो यूट्राइन वॉल होता है, वो दोनों में क्या होता है? अटैचमेंट होता है। क्या होता है? एक लाइन होता है जो क्या करता है? दोनों को कनेक्ट करता है, यूट्राइन वॉल और ओवरी को। उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? ओवरियन लिगामेंट्स। क्या बोलते हैं उसको? ओवरियन लिगामेंट्स बोलते हैं। जो क्या करता है? जो कि फीमेल यूट्राइन वॉल और ओवरी को दोनों को क्या करते? कनेक्ट करता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओवरियन लिगामेंट्स बोलते हैं। अटैच टू यूट्राइन, जो क्या करता है? अटैच करता है यूट्राइन से, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओवरियन लिगामेंट्स बोलते हैं, जो क्या अटैच करता है यूट्राइन से। उसके बाद एक क्या होता है? और इधर भी क्या होता है? पेल्विक वॉल होता है। क्या होता है? पेल्विक वॉल, जो क्या करता है? ओवरी को पेल्विक वॉल से क्या करता है? अटैच कराता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? सस्पेंशनरी लिगामेंट्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सस्पेंशनरी लिगामेंट्स, जो क्या करता है? अटैच करता है किससे? पेल्विक रीजन से, अटैच टू पेल्विक रीजन। और इधर क्या होता है? अटैच टू यूट्राइन। अगर वो यूट्राइन से अटैच हो रहा है तो वो किस लिगामेंट से अटैच होता है? ओवरियन लिगामेंट से वो अटैच होता है। अगर पेल्विक वॉल से अटैच हो रहा है ओवरी, तो उसको कौन अटैच करता है? उसको क्या बोलते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ये दोनों क्या करता है? ओवरी को होल्ड करके रखता है अपने जगह पे। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन ओवरी। जब हम लोग सेक्शन देखेंगे ओवरी का, तो
उसमें कितना दो पार्ट, एक उसका इनसाइड वाला जो स्पेस होता है जिसको हम स्टोमा कहते हैं। ओवरी का जो अंदर का जो पार्ट होता है, ये एक रफ डायग्राम हम बनाए किसका, ओवरी का। ये ओवरी का जो पार्ट है, ये क्या क्रॉस सेक्शन है किसका, ओवरी का। इसमें क्या होता है, इसका जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। इनसाइड स्पेस, इनसाइड ओवरी का जो अंदर का जो स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। तो एज वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। और ये स्ट्रोमा जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। कितना पार्ट में, दो पार्ट में। पहला क्या होता है, कोर्टेक्स होता है, दूसरा क्या होता है, मेडुला। कोर्टेक्स किसको कहते हैं, जो आउटर साइड होता है। इस स्ट्रोमा का जो आउटर पार्ट होता है, ये जो फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो आउटर पार्ट होता है जिसको हम लोग कोर्टेक्स कहते हैं। और ये जो ब्लड वेसल्स गया हुआ है, ये सब जो ब्लड वेसल्स है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेडुला कहते हैं। आउटर वाला पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, आउटर वाला पार्ट को हम लोग कोर्टेक्स कहते हैं। और इनर वाला पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। मेडुला में क्या होता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है। और आउटर पार्ट जो कोर्टेक्स होता है उसमें क्या होता है, डेवलपिंग फॉलिकल्स, कुछ ग्रोथ फॉलिकल करता है। वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है आउटर कोर्टेक्स में। और बीच में जो होता है, जो मेडुला स्पेस में क्या होता है, मेडुला स्पेस में क्या चीज प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स। वही बोल रहा है ऊपर। इसमें एक सिंपल सा भाषा हम समझते हैं। ओवरी का जो अंदर वाला पार्ट होता है, ओवरी का जो अंदर वाला पार्ट होता है, आम जैसे आम लीजिए, आम एक क्या है, ओवल। आम भी कैसा होता है, ओवल शेप का अप्रोक्स होता है। उसी तरह का क्या होता है हमारा जो क्या होता है, ओवरी भी होता है। ओवरी में अंदर जो अंदर का जो उसका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, जिस ऊपर वाला पोर्शन में क्या होता है, प्रेजेंट क्या होती है, हमारा जो फॉलिकल ग्रोथ करता है वो प्रेजेंट होता है। और अंदर में जो उसका जो सीड होता है उसको समझिए मेडुला। मेडुला पार्ट में क्या होता है, उसका सीड प्रेजेंट होता है। और उसके जो ऊपर ऊपर में जो ग्रोथ कर रहा है, जिसको हम लोग खाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें होता है कोर्टेक्स रीजन में होता है। उसी तरह से यहाँ बोल रहा है क्या, इसका ओवरी का सेक्शन में दो पार्ट होता है। कोर्टेक्स में क्या होता है, कुछ हमारा जो फॉलिकल्स होता है वो ग्रो करता है। और जो अंदर में होता है मीडुला, मीडियोला रीजन में, उसमें क्या करता है, हमारा वेसिकल्स होता है वो क्या करता है, ग्रोथ करता है। अब हम लोग इस फिगर को समझते हैं। यह एक रफ डायग्राम बना है किसका, ओवरी का। ओवरी में क्या होता है, ओवरी में क्या होता है, ओभा प्रेजेंट होता है। जब कोई भी मतलब इसमें क्या होता है, इसमें मेनली एक चीज याद रखने वाला बात यही है कि जिस तरह से क्या होता है फीमेल में, मेल में क्या होता है, मेल में जब पुबर्टी आता है तब स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट होता है। और उसके बाद स्पर्म बनना शुरू होता है। लेकिन फीमेल में क्या होता है, वो जेनेसिस प्रोसेस जो होता है ना, वो जब यूट्राइन स्टेज में, फीटस लाइफ में होता है, जब वो यूट्राइन स्टेज में होता है, जब वो फीटस स्टेज में होता है, तब ही क्या होता है, उसका वो जेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मेल में ऐसा नहीं होता। मेल जब एक पुबर्टी एज अटेंड करता है उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। लेकिन फीमेल में क्या होता है, वो जेनेसिस प्रोसेस कब से शुरू हो जाता है, यूट्राइन स्टेज में ही। फीटस लाइफ में भी उसका जो जेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जब वो फीटस यूट्राइन स्टेज में होता है, जब वो फीटस लाइफ में होता है, तब उस समय अप्रोक्स जब वो 5 महीना का होता है, अप्रोक्स जब पाँच महीना का जब वो हो जाता है, उस समय से उस 5वां महीना में क्या होता है, सबसे ज्यादा फॉलिकल्स देखने को मिलता है यूट्राइन स्टेज में। अप्रोक्स कितना, अप्रोक्स 6 से 7 मिलियन फॉलिकल्स जो होता है उसमें ओभा देखने को मिलता है। कब, जब वो 5 महीना का होता है। लेकिन जब वो फीमेल जब बर्थ हो जाता है, उसका जन्म हो जाता है, तो उस समय जो ओवरी में कितना ओभा देखने को मिलता है, प्राइमरी ओसाइट्स अप्रोक्स 1 से 2 मिलियन, सब का डिजेनरेट हो जाता है। और जब फीमेल पुबर्टी अटेंड करता है उस समय कितना ओवा बचता है, अप्रोक्स 60,000 से 80,000 ओवा सिर्फ उसमें रिमेनिंग बचता है। और एक बात इसमें इम्पोर्टेंट यह है कि जब कोई भी फीमेल का जन्म हो गया उसके बाद में कोई भी एक्स्ट्रा ओवा उसमें ऐड नहीं हो सकता है। जिस तरह से मेल में एक्स्ट्रा स्पर्म क्या होता है, उसमें उसके पुबर्टी एज अटेंड करने के बाद ही उसमें स्पर्म बनता है। लेकिन ऐसा फीमेल में नहीं होता। जब कोई भी फीमेल जन्म हो गया, उसका बर्थ हो गया, तो उसमें कोई भी एक्स्ट्रा ओभा का एडिशन नहीं हो सकता है। क्योंकि बर्थ होने के बाद उसका जो प्रोडक्शन होता है ओभा का, उसमें वो क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। मेनली जब उसमें पहले से ही बहुत सारा ओभा प्रेजेंट होता है, वही सिर्फ मेच्योर हो सकता है। नो मोर एड, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा ओभा एड नहीं हो सकता है। ये क्या है, ओवरी है। ओवरी में क्या होता है, जब ये
बर्थ के टाइम में कितना होता है, 1 से 2 मिलियन ओवा जो इसमें प्रेजेंट होता है। और जब फीमेल पुबर्टी अटेंड करता है अप्रोक्स 11 से 12 साल में जब वो फीमेल हो जाती है, तो उसमें सिर्फ 60,000 से 80,000 ही ओवा रिमेनिंग बचता है, उसमें बचता है। उसी में से क्या होता है, कुछ ओवरी में क्या होता है, कुछ उसी में से क्या होता है, जितना भी ओवा इसमें प्रेजेंट है उसी में से कुछ क्या करता है, मेच्योर करता है, वो अपने साइज को ग्रोथ करता है। यहाँ पे क्या किया, अपना साइज को क्या क्या इंक्रीज किया, अपना साइज को इंक्रीज जब ये करता है तो थोड़ा सा इसमें क्या इंक्रीजमेंट हुआ, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स में क्या होता है, जब उसमें एक एक्स्ट्रा लेयर और हट जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल्स। और प्राइमरी फॉलिकल्स को सेकेंडरी फॉलिकल्स में कौन हार्मोन्स कन्वर्ट करता है, तो एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफएसएच का मतलब क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो क्या करता है, प्राइमरी फॉलिकल्स को सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट करता है। उसके बाद क्या होता है, जब सेकेंडरी फॉलिकल्स होता है उसमें और कुछ चेंजमेंट होता है, उसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट और इंक्रीज होता है, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी फॉलिकल्स में। किस में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी फॉलिकल्स में वो कन्वर्ट हो जाता है। और सेकेंडरी फॉलिकल्स में जब प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट होता है उसमें भी कौन हार्मोन कन्वर्ट करता है, एफएसएच कन्वर्ट कराता है। उसके बाद ये टर्सरी फॉलिकल्स में क्या होता है, जब ये पूरी तरह से मैच्योर होने लगता है तब वो और अपना साइज को क्या करता है, ग्रोथ करता है, तो वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्राफियन फॉलिकल्स में। ग्राफियन फॉलिकल्स से क्या मैच्योर फॉलिकल्स होता है, क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, मैच्योर फॉलिकल्स होता है। और टर्सरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट करता है एफएसएच, उसमें भी क्या होता है, सेम हार्मोन्स होता है। उसके बाद क्या होता है, ये ग्राफियन फॉलिकल्स जब रेप्चर करता है, जब ये टूट जाता है, उससे क्या होता है, ये ओवा जो वो रिलीज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte, ये ओवा। जब कहता है ग्राफियन फॉलिकल, जब ग्राफियन फॉलिकल रेप्चर हुआ, टूटा, उससे क्या रिलीज हुआ, ओवा रिलीज हुआ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन के वैसा प्रोसेस, जब ग्राफियन फॉलिकल रेप्चर होता है उससे जब ओवा रिलीज होता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। वही यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्राफियन फॉलिकल जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, इस समय क्या होता है, हार्मोन्स भी क्या होता है, पीक्स पे होता है। और रेप्चर होने के बाद इससे क्या होता है, और जो ओवा होता है, ओवम होता है, वो क्या करता है, रिलीज होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी oocyte और ओवा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। और रिलीज ओव्यूलेशन के कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल रेप्चर होकर जब ओवा का रिलीज होता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। और उसके बाद जब ये रेप्चर होकर ओवा रिलीज हो गया, तो ग्राफियन फॉलिकल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस लुटियम। किसमें कन्वर्ट होता है, कॉर्पस लुटियम। और यही कॉर्पस लुटियम क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसको किसमें बनाने में, प्रोजेस्टेरोन। ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, इसको सबसे ज्यादा मात्रा में जो मेंटेन कौन करता है, यही कॉर्पस लुटियम। प्रोजेस्टेरोन को यही कॉर्पस लुटियम क्या करता है, बनाता है। यही सबसे ज्यादा उसको मेंटेन कर रखता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इसका बहुत रोल होता है कॉर्पस लुटियम का। उसके बाद क्या होता है, किस ग्राफियन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो गया, कॉर्पस लुटियम में। और उसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो ओवरी का जो लेयर होता है, इसमें दो है। उसके बाद क्या, सबसे आउटर लेयर जो होता है उसे किससे मिलकर बनता है, जेर्मिनल इपिथेलियम। ये जो इपिथेलियम का लेयर होता है, किसका होता है, इपिथेलियम का लेयर होता है, जो कि सबसे आउटर होता है। किसका लेयर होता है, जेर्मिनल इपिथेलियम। जेर्मिनल इपिथेलियम का लेयर होता है ओवरी का आउटर लेयर। उसके बाद एक अंदर में लेयर होता है, जो किसका लेयर होता है, कनेक्टिव टिश्यू का। आउटर में क्या होता है, एपिथेलियम टिश्यू होता है, और अंदर में क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, कौन सा होता है, टूनिका एल्बुजिनिया। जिस तरह से टेस्टिस का जो आउटर कवरिंग था, उसमें भी क्या, उसका जो उसमें क्या था, कनेक्टिव टिश्यू था, उसमें कौन सा, यही टूनिका एल्बुजिनिया। टूनिका एल्बुजिनिया भी टेस्टिस का आउटर कवरिंग था, उसमें यही कनेक्टिव टिश्यू था। और उसी तरह से ओवरी का जो इनर लेयर होता है, जिसमें क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसमें भी क्या होता है, यही टूनिका एल्बुजिनिया का लेयर प्रेजेंट होता है। आउटर क्या होता है, एपिथेलियम टिश्यू होता है, और इनर क्या होता है, टूनिका एल्बुजिनिया था। ये प्रोसेस होता है जब ओव्यूलेशन कितना ग्राफियन फॉलिकल रेप्चर करके ओवा रिलीज होती है। कंप्लीट एक प्रोसेस होता है किसमें, ओवरी के अंदर में। एक बार और आपको हम समझा देते हैं। पहले क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल्स जब एफएसएच एक्ट करता है, वो किसमें कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल थोड़ा सा और अपना ग्रोथ किया, साइज इंक्रीज किया, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल जब अपना थोड़ा सा और उसमें चेंजमेंट हुआ, थोड़ा सा और उसमें अपने साइज को इंक्रीज किया, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल। और ये ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है,
कंप्लीट मेच्योर फॉलिकल्स होता है, जो कि तैयार होता है किसके लिए, रप्चर के लिए। और जब ये रप्चर होता है, जब ये टूटता है तो उससे क्या रिलीज होता है, ओवा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। और रप्चर होने के बाद ग्राफेन फॉलिकल किस में कन्वर्ट होता है, पर्पस लुटियम। पर्पस लुटियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल किसमें होता है, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसको मेंटेन करने के लिए। ये पूरा प्रोसेस था ओवरी के अंदर में क्या क्या प्रोसेस होता है, आपको हम पूरे कंप्लीट बता दिए। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे डीप माइंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह से हम हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। अगर आप, थैंक यू।